हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम से भी डिस्कस करने जा रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर, यानी आज का हमारा जो चैप्टर होगा न्यू चैप्टर होगा। चैप्टर का नाम होगा ऑसिलेशंस। तो इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर एसएचएम क्या होता है, पीरियोडिक क्या है, टाइम पीरियोडिक क्या है, ये सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। पीरियोडिक मोशन, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशंस, और इसके साथ साथ जो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। मेन टॉपिक हमारा होगा आज का हमारा जो है क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक यही होने वाला है। इसके सॉल्यूशन को भी चेकआउट करेंगे। तो हमारा 1 शॉट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक मोशन क्या है। तो अ मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। बहुत ही सिंपल, पीरियोडिक मोशन क्या है, एक ऐसा मोशन जो क्या एक पार्टिकुलर समय में क्या करेगा, रेगुलर इंटरवल टाइम पे रिपीट करेगा, उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। एग्जांपल के लिए मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट, सिंपल हार्मोनिक, सिंपल पेंडुलम एटसेट्रा। ठीक है, और मोशन ऑफ क्या है, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। ठीक है, यानी ये हमारा सन है, ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये हमारा क्या है, सन है, और इसके अराउंड क्या है, इस तरह से रहता है हमारा क्या, प्लेनेट। तो आपको पता है प्लेनेट क्या है, वो क्या रोटेट रिवॉल्व करता है अराउंड दी, क्या अराउंड दी सन के अराउंड में। ठीक है, तो जो रिवॉल्व अराउंड दी सन करता है हमारे कौन सा, प्लेनेट, तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब रेगुलरली करता है, रेगुलरली करता है, तो वही बोला जा रहा है, वो हमारा हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है, देखिए oscillatory motion, the motion of a body is said to be oscillatory if it moves to and fro and back and forward or up and down about fixed point after a fixed interval at time। बहुत ही सिंपल, समझिए क्या बोल जा रहा है, यानी टू एंड फ्रो मतलब क्या, आगे या फिर पीछे। ठीक है, इस तरह से मोशन करेगा, या फिर क्या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, यही फॉरवर्ड, ये हो गया बैकवर्ड, या ऊपर या नीचे एक पार्टिकुलर पॉइंट के अराउंड। ठीक है, इसी पॉइंट के अराउंड ये कर सकता है क्या, फिक्स पॉइंट आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल टाइम, यानी फिक्स्ड इंटरवल टाइम। एग्जांपल देखिए इसका बेस्ट है सिंपल ब्लो पेंडुलम। सिंपल ब्लो पेंडुलम क्या, ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से, ये इस तरह से मैंने पेंडुलम बना दिया यहाँ पे, ये हमारा क्या पेंडुलम है। यदि आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो पेंडुलम क्या है, कुछ इस तरह से हमारे यहाँ से जाएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। ठीक है, पेंडुलम हमारा, फिर देखिए ये पेंडुलम जो है, बेसिकली जो ये हमारा ये पेंडुलम जो है, ये क्या इस तरह से जाएगा, ऐसे ऐसे जाते जाते फिर धीरे धीरे क्या है कि रेगुलर इंटरवल टाइम में रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो वो क्या बोलते हैं, पॉइंट आफ्टर क्या, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, यही बोला जा रहा है फिक्स्ड इंटरवल टाइम। देखिए जो ये हमारा जो पेंडुलम पहले आगे जाएगा, ये पीछे, इसे क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, या फिर फॉरवर्ड, और ये क्या बैकवर्ड। तो वही हमारा क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन। और जो हमारा पीरियोडिक मोशन वो क्या है, एक रेगुलर इंटरवल टाइप में क्या है, वो अराउंड ही रेगुलर क्या हमारा मोशन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। जैसे प्लेनेट का बोलते हैं सन के अराउंड, सन के अराउंड जो मोशन है वो हो गया हमारा। फिर ये सैटेलाइट का हो गया, पृथ्वी जो है हमारा, ये वहाँ क्या पृथ्वी है, तो वहाँ पे क्या पृथ्वी के अराउंड सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट जो लगा रहा है चक्कर, तो वो भी क्या हो गया, ऑसिलेटरी मोशन, मतलब पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो बेसिकली यही था हमारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन, थोड़ा सा डिफरेंस जाना जरूरी था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी। ठीक है, ये सारी हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं क्लास 11th में। तो अ मोशन इज सेड टू बी एसएचएम इफ एक मोशन जिसे आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे कब, यदि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पीरियोडिक मोशन होना चाहिए, समझ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होना चाहिए, पीरियोडिक मोशन होना चाहिए। कौन सा मोशन, पीरियोडिक, मैंने बताया था पीरियोडिक मोशन क्या होता है। देखिए a motion which repeat itself after regular interval of time is a periodic motion। ठीक है, तो फर्स्ट समझ गया पीरियोडिक मोशन होता है। सेकंड क्या है, if the particle oscillates to and fro or up and down about the fixed point। fixed point को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज मीन पोजीशन। समझाया, जो मोशन होता है पार्टिकल का, जो ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट यहाँ पे एसएचएम में पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं, याद रखिए पीरियोडिक मोशन तो होता है लेकिन पार्टिकल क्या ऑसिलेट करते हैं, यानी टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो या बैकवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, तो किस फिक्स पॉइंट के अराउंड करते हैं, जिसे हम इक्विलिब्रियम पोजीशन करते हैं, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, there exists a restoring force such that it is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position।
समझिए बढ़िया से। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स की, एक्स क्या हमारा डिस्टेंस हो गया, तो ए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम ये हटाते हैं तो यहाँ इक्वल टू साइन आएगा, लेकिन यहाँ इसके साथ कॉन्स्टेंट आएगा। कॉन्स्टेंट क्या है, नेगेटिव ऑफ के, कॉन्स्टेंट में क्या है, क्या कॉन्स्टेंट नेगेटिव साइन क्यों है, तो वो भी देखिए। वेयर एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट और के क्या फोर्स कांस्टेंट। अब समझिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, कौन सा फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। समझने के लिए देखिए हमने कि एग्जांपल लिया यहाँ पे, बेसिकली ये देखिए, ये हमने एक पेंडुलम लिया है, बेसिकली देख सकते हैं यहाँ देखिए हमारा जो ये फोर्स यहाँ भी लगेगा, यहाँ फोर्स, यानी बेसिकली हमने यहाँ ये पेंडुलम यहाँ पे था हम यहाँ से ऐसे छोड़ते हैं, ठीक है, पेंडुलम को ये हम यहाँ से छोड़ते हैं तो क्या इस तरह जाता है यहाँ, फिर वो यहाँ आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ, फिर एक बार रेगुलर इंटरवल टाइप में वो क्या है अपने फिक्स पॉइंट में स्टॉप हो जाएगा। तो बेसिकली एग्जांपल ये मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ पॉइंट मास अटैच टू द स्प्रिंग। तो ये हमारा जो पेंडुलम है यहाँ तक जाता है, ठीक है, कहाँ तक जाता है, यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को हमने एक्स ले लिया, ये भी डिस्टेंस हमारा क्या इक्वल होगा एक्स के, ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट हमारा फिक्स है, ये पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा फिक्स है, ये पॉइंट हमारा फिक्स है, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस हमने यहाँ एक्स ले लिया है, और जो फोर्स यहाँ भी लग रहा है यहाँ भी फोर्स लग रहा है। तो वही बोलिए यदि फोर्स हमारा यहाँ पे है तो देखिए जो एक्स की क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है पेंडुलम का, यदि फोर्स यहाँ है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा अपोजिट हो रहा है, यानी फोर्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स यहाँ डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक है, नेगेटिव साइन है इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आया है कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के क्या है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एंड इट्स सॉल्यूशन। हर बार एग्जाम्स में आता है तो आएगा ये आएगा, आप जिसे नोट डाउन करके रख ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इससे आप। मैंने वही डायग्राम बना दिया सेम टू सेम। ओ हमारा क्या हो गया मीन पोजीशन, एम हो गया मास ऑफ द बॉक्स, एफ हो गया फोर्स, एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट। वी कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम एग्जीक्यूटिंग इन एसएचएम, क्या शो कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेट एक्स विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट एनी टाइम टी, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। को टी टाइम पे मीन पोजीशन में अपना राउंड क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है फॉर एसएचएम। एसएचएम का कंडीशन क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट का, तो इक्वल टू करके माइनस के एक्स देगा, इक्वेशन 1 हो गया। तो आपको यहाँ मालूम चल गया नेगेटिव साइन क्यों है, मैंने अभी डिस्कस किया है, देख लीजिए। द नेगेटिव साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, इसे इक्वेशन 2 ले लेना है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल हो जाएगा माइनस के एक्स का, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से। यहाँ ए हमारा क्या एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है, यानी वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब वी का फॉर्मूला क्या होता है, वी का फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी टी। वी जो है वेलोसिटी डी बाई डी टी का हमने डी टी रखा, वी क्या आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी एक्स बाई डी टी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड और डिफरेंशियल इक्वेशन, यही से ही बोलते डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, यानी सारे जो इक्वेशन हमारे क्या डिफरेंशियल फॉर्म में होती है। हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म लाने के लिए हमने कुछ इस तरह से लिया है, ये माइनस के एक्स है, एम के इस साइड भेजेंगे, एम हमारा जो यहाँ पे है एम को हमने यहाँ भेजा तो माइनस के अपॉन एम हो जाएगा, इंटू एक्स है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसे ही साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, किसका सिंपल हार्मोनिक मोशन इन द डिफरेंशियल फॉर्म। तो वेयर ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल होता है के बाई एम के, तो ओमेगा हो जाए क्या अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या होगा अंडर रूट के अपॉन एम। तो फाइनली के अपॉन एम को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, यह हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसके सॉल्यूशन का भी बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन के लिए हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से ये गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सिंपल, आपको कुछ नहीं लेना है, लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई अल्फा टी, ठीक है। आपको लेट कर लेना है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है, किसका इक्वेशन 3 का, सेकंड और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन, ये है आपको लेट कर लेना है। क्या सॉल्यूशन है, एक्स का वैल्यू होगा ए इंटू ई टू द पावर अल्फा टी, जहाँ पे हमारा ए अल्फा क्या है, ए हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया है, ये हमारा कोई एनी कांस्टेंट होगा, और अल्फा हमारा क्या है, अल्फा भी हमारा कांस्टेंट ही है बोल सकते हैं। सबका वैल्यू निकालना होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन इससे हमने क्या लिया, इक्वेशन इससे 4 लिया है। तो इक्वेशन 4 जो हमने लिया है ऐसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली सिंपल डिफ्रेंशिएशन और कुछ नहीं, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। टी के एस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, इतना आपको पता होना चाहिए। टी के एस्पेक्ट में करेंगे तो ए को एज इट इज रखेंगे ए,
ई अल्फा टी है, तो अल्फा टी टी के एस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले अल्फा ई अल्फा टी देखिए सिंपल, फिर से देखिए ए है, ए को एज रखना है। ई टू द पावर अल्फा टी का डिफिनेशन क्या होगा, एल जी टी वही होगा, ठीक है। आपको पता है चेंज रूल लग रहा है, तो अल्फा ऊपर टी है, तो इसे करेंगे तो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी का वैल्यू 1, अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है कोई चीज का जो चेंज रूल करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। तो हमारा क्या होगा, ये वैल्यू किसका है, एक्स का वैल्यू है, तो अल्फा एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए इक्वेशन 5 में सिलेक्ट कर देना है, फिर उसी प्रकार हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी फॉर इक्वेशन 5 को। तो अल्फा जी टी से है, तो अल्फा का हमने जी टी रखा है, ए का वैल्यू ए का जी टी ई टू दी पर अल्फा टी का डिफरेंशिएशन होता है, ई टू दी पर अल्फा टी होगा, लेकिन ऊपर क्या चेन रूल लगेगा अल्फा टी का, तो फिर से अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू हो गया अल्फा स्क्वायर एक्स, इक्वेशन 6 हो गया। अब क्या यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 ये हमारा रहा, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिला, अल्फा स्क्वायर एक्स रख देना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स है, ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स कॉमन लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और एक्स की वैल्यू 0 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस है, माइनस वन का हम क्या आई स्क्वायर नहीं, आई नहीं लिख सकते, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, -1 ही तो होता है, और आई के पावर 4 का वैल्यू होता है क्या, आई के पावर 4 का वैल्यू होता है 1, और आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है, -i। ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, सारी चीज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, तो मैंने अभी फिर भी बता दिया आपको। तो -1 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर, ओमेगा हो गया ये अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ अंडर रूट करेंगे तो क्या आई बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस आई ओमेगा हो गया, ठीक है। बेसिकली समझ में आ गया आपको इस तरह से हुआ है। तो ना ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई आई ओमेगा टी एंड एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई माइनस आई ओमेगा टी, ठीक है। अल्फा की वैल्यू पुट कर देना है बेसिकली। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4 इज एक्सप्रेस्ड एज, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देना बेसिकली। तो फाइनली एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए को a1 ये a2 ले लेना है, दोनों को ऐड कर देना है, इक्वेशन 7 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ a1 है, ई टू द पावर आई ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये यूलर्स थ्योरम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूलर्स थ्योरम। देखिए ई टू द पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो बस जहाँ जहाँ थीटा वहाँ आई ओमेगा लिखना है, बस जहाँ जहाँ थीटा वहाँ क्या लिखना है, थीटा की जगह में ओमेगा लिखना है, बस ओमेगा टी लिखना है, थीटा की जगह में किसको लिखना है, ओमेगा टी को, थीटा की जगह में किस लिखना है, ओमेगा टी को, थीटा की जगह में ओमेगा टी, जहाँ जहाँ थीटा ओमेगा टी लिख देना है, बस हो जाएगा वही। यहाँ देखिए हम लिख दिया a1 कोस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी प्लस a2 है, यहाँ कोस ओमेगा टी माइनस आई आयोटा साइन ओमेगा टी, से आई नहीं आयोटा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट हम देखिए एक्स इक्वल टू यहाँ a1 प्लस a2 को कॉन्स्टेंट क्या हमने बेसिकली कोस ओमेगा टी, यहाँ भी कोस ओमेगा टी, यहाँ दोनों से कंपेयर कॉमन लेने पर a1 प्लस a2 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस देखिए यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे देखिए साइन ओमेगा टी को कॉमन लेने पर आपको क्या मिलेगा, आयोटा a1 माइनस a2, यहाँ साइन ओमेगा टी, यहाँ से आयोटा भी हमने कॉमन ले लिया और साइन ओमेगा टी भी, तो यहाँ a1 माइनस a2 मिलेगा। क्वेश्चन हमारा 8 हो गया है। अब कुछ नहीं करना है, a1 प्लस a2 को एक कोस थीटा बोल देना है, और आयोटा a1 माइनस a2 को a साइन थीटा बोल देना है। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 वैल्यू पुट करना है, जहाँ a1 प्लस a2 है वहाँ a कोस थीटा, a1 माइनस a2 आयोटा, इस पूरी जगह में a साइन थीटा वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन 8 में, तब आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ एक कॉमन लेंगे तो कोस ओमेगा टी कोस थीटा प्लस साइन ओमेगा टी साइन थीटा हो गया। देखिए ये सारा चीज़ वही एज इट इज रखा, सिर्फ इसको इधर लिख दिया, इसको इधर, और कुछ नहीं, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला आता है, कोस ओमेगा टी माइनस थीटा का फॉर्मूला आता है क्या, कोस, आपको पता है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस है, माइनस लिखिए प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला था कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा ए कोस ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है। या अभी हमने यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ पे हमने क्या लिया, a1 प्लस a2 का वैल्यू लिया है क्या, ए कोस थीटा, और आयोटा a1 माइनस a2 का वैल्यू ए साइन थीटा है। आप यहाँ पे a1 प्लस a2 का वैल्यू ए साइन थीटा भी ले सकते हैं, देखिए मैंने लिया है, और यहाँ पे आयोटा a1 माइनस a2 का वैल्यू ए कोस थीटा लिया है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 8, यहाँ पे फिर से अगेन वैल्यू पुट करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे क्या फॉर्मूला मिलेगा, इस तरह से हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो कोस ओमेगा टी साइन थीटा साइन ओमेगा टी कोस थीटा, यहाँ किसका फॉर्मूला मिलता है, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का फॉर्मूला। तो ये दोनों ही हमारा आंसर हुआ। एक्स का वैल्यू आपको साइन भी मिलता है और कोस भी मिलता है, आपको ये पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल एक्सप्रेशन
for displacement where theta is the phase difference and a is the amplitude। a हमारा क्या है, कैपिटल ए हमारा एम्पलीट्यूड हो गया, थीटा हमारा क्या हो गया है, फेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज डिफरेंस। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, थीटा हमारा हो गया क्या, फेज डिफरेंस, और कैपिटल है हमारा एम्पलीट्यूड। तो यहाँ तक हमने देखा आज का लेक्चर कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है और इसके सॉल्यूशन को, और जाना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्या कंडीशंस होते हैं और ऑसिलेटरी मोशन और पीरियडिक मोशन में क्या डिफरेंस होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन से जुड़ा ही। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।